हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब बैक टू बैक पेपर है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई क्लर्क प्री दोनों पेपर होंगे। एंड ऐसे में ना कई बार हमें समझ नहीं आता कि बैलेंस कैसे बनाए दोनों पेपर के बीच में, किसको टाइम दे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर किया आपने, मेंस देने आया और मेंस में हमें जीए पढ़नी है और हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव भी है इसमें, तो उसको वो इतना ज्यादा ऑलरेडी टाइम ले लेता है कि कई लोग को लग रहा होगा कि एसबीआई क्लर्क प्री के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा। तो बहुत जरूरी है कि आप राइट वे में अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे टाइम को मैनेज करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप दोनों में से कोई भी एक पेपर में भी आपको ऐसा लगे कि मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। क्योंकि एसबीआई क्लर्क भी बहुत टाइम से आप में से बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, और अगर आपका आईबीपीएस पीओ प्री निकला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एसबीआई क्लर्क प्री के लिए नहीं प्रिपेयर करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम दोनों को टाइम दें और कैसे बैलेंस बनाए दोनों के लिए। सबसे पहली चीज, अगर आपने आईबीपीएस पीओ प्री निकाला है तो आपकी कॉन्सेप्ट की कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, तभी आप प्री निकाल के मेंस देने जा रहे हैं। बट जो एसबीआई क्लर्क प्री है वहां पे हम सब जानते हैं अब क्लर्क की कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई जाने लगी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। वही मेंस के लिए आपके लिए प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में भी है बट मेंस में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज, चाहे वो प्री हो मेंस हो, मैं आपसे यही बोलूंगी, एक बार चैप्टर वाइज जो भी आपने पढ़ रखा है ना उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। जैसा आप प्री में रिवाइज करते हैं ना बिल्कुल वैसा ही रिवाइज करिए, बट अपने कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करिए। अगर आप मेरी पहले की वीडियो भी देखेंगे, मेरी हर वीडियो में मैंने आपसे जरूर बोला है कि कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अब आप मेंस देने जा रहे हैं, जब आप वहां पेपर देंगे आपको रियलाइज होगा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पेपर को देना कितने, स्पेशली क्वांट सेक्शन में विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप कितने अच्छे तरीके से, आपको जब वो क्वेश्चंस आते हैं हाई लेवल तो आप घबराते नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, जितना हो सकता है उतने रिवाइज करिए। उसके अलावा हम पहले बात कर लेते हैं क्लर्क प्री को लेकर कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए। कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर ही रहे हैं, एक मॉक टेस्ट आप डेली लगाइए, क्योंकि अब बहुत लिमिटेड टाइम है। तो अगर आप, कोई लोग ज्यादा भी लगाते हैं बट आपका साथ में मेंस भी है, तो मैं ये कहूंगी अभी आप एक मॉक टेस्ट डेली लगा लीजिए। अगर आप डेली एक मॉक लगा रहे हैं और उसको एनालाइज करिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक की कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लीजिए, उसकी कुछ क्वेश्चन फिर से कर लीजिए। ऐसे कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सपोज आप 1 घंटा मॉक भी लगा रहे हैं, 1 घंटा उसे एनालाइज भी कर रहे हैं, मैं 2 घंटा उसका मान के चल रही हूँ कि आपका पूरा प्री पे जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको दीजिए। और जब आप कर रहे हैं ना पूरा अपना 100% दीजिए उस समय। ये मत सोचिए कि मुझे मेंस का भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्री में भी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने पढ़ के कर रहे हैं ना, तो आपके ऐसा नहीं है कि आपकी कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो रहे हैं ना क्वेश्चंस के साथ, तो आपको वो मेंस में भी हेल्प करेगा ही करेगा। तो मेक श्योर करिए आप ऐसा करिए। उसके अलावा आप क्यूजेस लगा सकते हैं, और क्यूजेस आपको पता है कैसे लगानी। जैसे आपने कोई, सपोज आपने आज किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, उसी की आप क्यूज लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक तो आप जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आपका और अच्छे तरीके से रिवाइज हो रहा है, जो कि ना सिर्फ, और क्यूज आप लगा रहे हैं सिंपल प्री लेवल की भी अगर, तो आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, तो आप एक तो अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, आपकी प्री लेवल के लिए क्यूजेस भी प्रिपेयर हो रही है, और उसके अलावा मेंस का भी आपका साथ साथ तैयार हो रहा है। तो इस वजह से आप तीनों चीजों का बैलेंस कर रहे हैं। एंड देन जीए सेक्शन, मेंस की बात कर लेते हैं। इतना अगर आप प्री के लिए करके जा रहे हैं, मोर देन इनफ है। जितना भी आप कर रहे हैं उसे अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। आई डोंट थिंक अगर आपने प्री निकाला है आईबीपीएस पीओ का, इसके अलावा आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा करने की। अब बात करते हैं मेंस को लेकर क्या क्या प्रिपेयर करना है। इतना टाइम जब आप प्री को दे देंगे उसके बाद आपको सबसे पहले अपना जीए सेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बिना जीए पढ़े पेपर में जाने का कोई मतलब नहीं। अगर आपने जीए बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत तो जीए पढ़नी ही पड़ेगी। वैसे तो लास्ट 6 मंथ्स सभी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने पहले से पढ़ी है वेल एंड गुड, लास्ट 6 मंथ उसे रिवाइज करिए जितना कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले से नहीं पढ़ी, जो मेरे जैसा है, मैंने भी पहले से जीए अभी इस बार नहीं पढ़ रखी है, तो मैं लास्ट 3 to 4 मंथ्स तक का कवर करूंगी। पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगस्त तक का पक्का क्लियर कर लूँ। जब मेरा अगस्त हो जाएगा तो मैं जुलाई का भी लेके चलूंगी, बट इससे ज्यादा अगर मेरा जुलाई हो भी जाता है मैं इससे ज्यादा पीछे नहीं जा पाऊंगी। ना मैं जाऊंगी और ना मैं जा भी नहीं पाऊंगी, मेरा इतना हो भी नहीं पाएगा जितना मुझे पढ़ना है अभी। और नवंबर में भी मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट मैं 20 नवंबर तक तो करके जाऊं। 20 नहीं भी होता तो 15-16 तक तो आप करके जाना, बट 20 नवंबर इज लाइक ठीक है, इतना आपके लिए चलेगा। तो जीए आपको पढ़नी है, तो आप जीए अपना रिवाइज करिए जैसे भी आपको करनी है। जीए में थोड़ा ज्यादा टाइम आपका लगेगा अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, डेली के डेली आपको
एक हाई लेवल क्वेश्चंस करना है, एक हाई लेवल डीआई, एक हाई लेवल रीजनिंग के पजल करनी है। अगर आप डेली के डेली एक हाई लेवल पजल और एक हाई लेवल डीआई भी करते हैं ना, बिलीव मी इनफ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब टाइम ही नहीं है, हम सोचते हैं हमने डीआई नहीं करी, हमको माइंड में रहता है प्रेशर, हम अपने ऊपर ऐसे टारगेट्स डाल लेते हैं कि आज हमें 5 डीआई करनी है, आज हमें 5 पजल करनी है, और फिर हमारे पास जीए के लिए टाइम नहीं बचता, फिर हम जीए नहीं कर पाते। तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, अपने आप पर ऐसा प्रेशर डाल लेते हैं कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस हम खुद ही लो करते हैं। अगर हम टारगेट्स ही पूरी नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, जब अब कम टाइम है, जो पहले हमने कर लिया वो कर लिया, लेकिन इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करने का यही तरीका है। मैं खुद भी पर्सनली भी, क्योंकि मेरा खुद एसबीआई क्लर्क तो मेरा नहीं है पेपर, बट मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस है और जेआईबी का पेपर है, तो मुझे दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। मेरा भी 20 को पेपर है, तो मैं साथ साथ यही कोशिश कर रही हूँ कि उसके लिए प्रिपेयर करते हुए जीए पढूं, क्योंकि मैंने जीए नहीं पढ़ रखी है, और डेली की डेली एक हाई लेवल डीआई और एक हाई लेवल पजल कर लूँ, ताकि मैं टच में रहूं, मैं बिल्कुल छूटूं ना। उसके अलावा जिस दिन आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे उस दिन आप ऐसा कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट का हाई लेवल डीआई ले सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट का हाई लेवल क्वेश्चन ले सकते हैं, तो उससे आप पे आपके वो कॉन्सेप्ट हाई लेवल के उससे भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। और ट्राई करना जिस कॉन्सेप्ट में आपने प्रैक्टिस करी, अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन ले रहे हैं तो किसी वीडियो से लीजिए, क्योंकि वीडियो से क्या होता है, आप पहले उसे खुद ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको वीडियो में समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है, तो आपका कम टाइम वेस्ट हुए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि लिमिटेड टाइम में सबसे ज्यादा बेस्ट यूटिलाइज यही एक वे है जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश सेक्शन में मैं ये बोलूंगी आपसे कि डेली का डेली एक एडिटोरियल बस रीड कर लीजिए, क्योंकि आप रीडिंग के हैबिट में रहेंगे तो सही रहता है। जब आप रीडिंग के हैबिट में रहते हैं वहां पे आपकी, क्योंकि वहां पे आरसी बहुत ज्यादा आएगा। और उसके अलावा जो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो एक यही तरीका है कि आप क्विज से कर लीजिए प्रैक्टिस अभी। और जब अभी एक मॉक अगर आप वीक में भी दे सकते हैं, जब तक आपका एसबीआई क्लर्क प्री नहीं होता है, इनफ है। क्वेश्चंस आप मॉक से ले लीजिए, क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, उससे भी हमें एक आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसे आ रहा है। अगर कोई अपना इसके बाद भी टाइम निकाल के मॉक दे सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती अगर आप इसके बाद भी टाइम निकालते, क्योंकि मेंस का मॉक का बहुत ज्यादा टाइम होता है। उसके अलावा फिर आपको उसे एनालाइज भी करना है। तो अगर एसबीआई क्लर्क प्री जब तक नहीं होता तब तक आप एक दे दीजिए, उसके बाद आप अगर ऑल्टरनेट डे या 2 दिन में एक भी देंगे तो इनफ है। सबकी अपनी चॉइस है अपने, वरना आप जो क्विजेज होती है ना सेक्शनल वाइज वो दे दीजिए। मैं भी मॉक उतने नहीं देती, क्योंकि मैं क्विजेज ही दूंगी, क्योंकि मॉक मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे अभी, जब प्रिपरेशन अभी उस दूसरे पेपर की भी करनी है और साथ साथ आपको आईपीएस पीओ मेंस की भी करनी है, जीए भी पढ़नी है। तो टाइम को मैनेज करके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अपने आप को ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स में नहीं डालना है जो कि पूरे ही ना हो। अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, आई एम श्योर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। दोनों चीज का आप पे प्रेशर भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम प्रेशर में काम करते हैं तो 1 या 2 दिन तो आप कर लेंगे, तीसरे दिन ना हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, नहीं हो रहा, जीए तो हो ही नहीं रही है। तो जितना भी आप कर रहे हैं, अगर आप 2 या 3 मंथ्स की भी जीए करके जा रहे हैं, उसे अच्छे से करके जाइए, क्योंकि वैसे भी लास्ट मंथ का जो भी वेटेज रहता है वो ज्यादा रहता है। तो जो मैं जीए प्रिपेयर करूंगी मैं अक्टूबर पे करूंगी सबसे पहले, देन सितंबर जाऊंगी, देन अगस्त जाऊंगी। उसके बाद अगर मुझे लगता है मेरे पास टाइम है और मैं रिवाइज भी कर सकती हूँ उस जीए को, तो मैं जुलाई जाऊंगी, वरना मैं अगस्त में रुक जाऊंगी। और आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी साथ साथ अपनी प्रैक्टिस रखिए। मतलब प्रैक्टिस अगर आपको इतना, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी आप प्री के लिए तैयार कर रहे हैं, इसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो इतना टाइम हम नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो भी उसका लेटर लिखने का तरीका क्या है, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, हमें कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एस्से राइटिंग में जैसे आप फर्स्ट पैरा लिख रहे हैं, उसमें आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड पैरा, लास्ट पैरा कैसे एंड करे, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया भी होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। वहां पे आपके लिए जब एकदम से क्वेश्चन आएगा आपको डाउट में नहीं रहेगा कैसा करना है। अगर आप उसके लिए अलग से थोड़ी प्रैक्टिस कर जाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट आप ना जो भी यूट्यूब में कुछ वीडियोस होती हैं उसको देख के जरूर जाइएगा, और 1-2 क्वेश्चंस लेटर राइटिंग के और उसके खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, और 1-2 एस्से राइटिंग के, इतना इनफ हो जाएगा अगर आप ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं तो डेली का एक लेटर, एक दिन फॉर्मल कर लीजिए, एक दिन इनफॉर्मल कर लीजिए, और थोड़ा बहुत एक पैराग्राफ भी ऐसे अपने लैपटॉप या कॉपी में कहीं भी कोई टॉपिक लेके लिख लीजिए। आपका ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर लेगा वो, तो वो भी एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का।
और एक और चीज़ है कि बहुत लोग को ना डाउट रहता है कि डिस्क्रिप्टिव में हमें बहुत फैंसी वर्ड्स या इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमारा डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम एक होता है कि क्योंकि हम वैसे जो नॉर्मल हम सेक्शनल दे रहे हैं तो उसमें हमें लिखना नहीं है, बट यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाने चीज़ें करनी है तो थोड़ा सा डर रहता है। बट बिलीव मी, मेरी खुद वोकैब इतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करती हूँ। और मुझे लास्ट टाइम 20 मार्क्स मिले थे डिस्क्रिप्टिव में, बल्कि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा था। मतलब इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास सोचने का, ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डाले थे वहाँ पे। जब मैंने कोई वो लिखा था ऐसे राइटिंग, मैंने बहुत सिंपल लिखा था, स्टिल 20 मार्क्स आ गए थे। उससे पहले वाले में भी जब मैंने दिया था IBPS PO मेंस, तो मेरा डिस्क्रिप्टिव में उसमें 250 वर्ड्स होता है, मैं 150 अराउंड ही करके आई थी। मैं बहुत कम वर्ड्स का लिख के आई थी, स्टिल मेरे 14 या 15 आई डोंट नो ऐसे कुछ मार्क्स आए थे। तो ऐसा नहीं है, आपका क्लियर इजीली हो जाएगा अगर आप सिंपल बस उसे पूरा करिएगा। जो उन्होंने लिमिट दी है वर्ड लिमिट में रहने की कोशिश करिएगा और सिंपल लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। इतना इनफ है अगर आप ऐसे करते हैं। बाकी अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपसे अगर आपको जो भी ऐड करना है, मतलब आपको लगता है आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो आप वो अपने लिए बनाइए, क्योंकि सबका अलग वे होता है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे से ये भी थोड़ा ज़्यादा है और मैं इसमें कोई चीज़ कम कर दूंगा और कुछ और चीज़ ऐड कर दूंगा, तो वो आप अपने लिए करिए, क्योंकि आपका टाइम टेबल या आपकी चीज़ें आपके हिसाब से बेस्ट आपके लिए रहेंगी। उसके अलावा अगर आपसे किसी दिन ना आपसे टारगेट नहीं हो पाते, सपोज आज आपने प्री के लिए पढ़ा, आपका जीए पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, आप नहीं कर पाए। पहले बात तो मन नहीं करा मतलब हमें जबरदस्ती जीए पढ़ने का मन नहीं करता है, हमें लगना ही पड़ेगा। बट स्टिल किसी दिन होता है कि उतना जितना हमने टारगेट सोचा है कि आज हम इतना जीए कर लेंगे, नहीं हो पाया, तो आपको ना इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि नहीं हो पा रहा मेरे से, ये नहीं हो पा रहा। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन थी मेरे साथ भी हो चुका है, और अभी भी ऐसा नहीं है, मैं अभी भी कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना कुछ है, मैं कैसे कर पाऊंगी जीए। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि जितना भी होगा, जैसा भी होगा, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी, और आप भी वही करिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए। बाकी रिजल्ट जो भी रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी रहेगा, वो पेपर देने के बाद ही पता चलेगा। अभी अपनी तरफ से बेस्ट दे देते हैं, वहां पे बेस्ट दे के आते हैं, क्योंकि प्रेशर लेके भी कोई फायदा नहीं है। जो हम जिस एफिशिएंसी से पढ़ रहे हैं वो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो जितना भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट आपको भी एंड ऑल द बेस्ट मेरे को भी, कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।